हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 94 और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, साथ ही जो भी न्यू अपडेट्स आपको देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 बैच का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज इसी वीडियो में कि जितने ट्रांजेक्शन होने थे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। 27 नवंबर को, जैसे कि आपको पता है, बैच 2023 का, बैच 2022 और बैच 2021 का ट्रांजेक्शन हो चुका है। उसके बाद में जो कि 2020 बैच का था, उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन और हुआ 4 दिसंबर को, जो इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट का था। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने यूट्यूब वीडियोस भी बनाए एंड सबके बारे में इन्फॉर्म किया। अब बात कर लेते हैं अगला ट्रांजेक्शन कब तक होगा। तो इसके लिए अगले ट्रांजेक्शन की भी अपडेट हमारे पास में आ चुकी है। बैच 2022 का ट्रांजेक्शन होने वाला है, क्योंकि बैच 2022 के काफ़ी बच्चे थे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, जिन्होंने सितंबर सेकंड वीक के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह किए थे। काफ़ी बच्चे छूट गए थे, तो उनकी स्कॉलरशिप अंडर प्रोसेस में हो चुकी है। इवन जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर मंथ में अपलोड किए थे, उनकी भी अंडर प्रोसेस में हो चुकी है। तो ये बैच 2022 प्लस बैच 2023 के भी स्टूडेंट का ट्रांजेक्शन एक शेड्यूल हो चुका है, अंडर प्रोसेस में है। बात करें कि ये स्कॉलरशिप कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, तो ये लगभग आपके बैंक अकाउंट में जनवरी मंथ में क्रेडिट हो जाएगी। एंड अगर बहुत जल्दी होता है तो हो सकता है कि दिसंबर एंड में हो जाए, लेकिन दिसंबर एंड में उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। आप लोग चैनल पर बने रहिए, जैसे जैसे कोई और भी क्लोजर अपडेट आती है तो आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के टाइम में जो एस्टिमेटेड टाइम हमको समझ में आ रहा है वो जनवरी का ही आ रहा है, तो जनवरी तक आप लोगों का ट्रांजैक्शन हो सकता है। इसके अलावा और भी कोई अलग अलग बैचेस जो हैं उनकी अपडेट रहेगी, तो आपको संडे डाउट सेशन में देखने को मिलती रहेगी। एक स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं एंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वेश्चन क्या काफ़ी परेशान लग रहा है कि इन्होंने खाली सेकंड सेम के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और इनकी स्कॉलरशिप नहीं है, ऐसा इनका कुछ कहना है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो हमारा ऑफर लेटर आने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर है, इसको जरूर देख लेना। फिलहाल अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों को अलग अलग प्रिंट आउट निकालना होता है, दोनों में कॉलेज से सिग्नेचर स्टाम्प वगैरह कराने होते हैं। उसके बाद में एक ही PDF बना करके दोनों पेज को अपलोड करना होता है एज अ मार्कशीट एंड अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया, मैंने 2024 में 12th की है, कंप्यूटर वाले भैया ने इंडोर्समेंट फॉर्म की जगह पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे और भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इंडोर्समेंट फॉर्म तो अपलोड किया है लेकिन 12th के मार्कशीट ही नहीं अपलोड किया, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने इंडोर्समेंट फॉर्म तो अपलोड किया लेकिन प्रिंसिपल, डायरेक्टर या रजिस्ट्रार जो भी कॉलेज जहाँ से भी BSc करे वहाँ से सिग्नेचर स्टाम्प ही नहीं कराया, ऐसे ही अपलोड कर दिया। किसी ने खाली साइन ही करा दिया होगा और मोहर जो लगवाई जाती है वो नहीं लगवाई होगी। तो ये जो चीज़ें आपने गलतियाँ की हैं, इसका परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें अभी भी टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जून 2025 तक का। जून 2025 में आप लोगों के ऑफर लेटर नहीं आएंगे जिन्होंने कुछ इस प्रकार की गलतियाँ की हैं। आपका नाम लेकिन रिजेक्टेड लिस्ट में भी नहीं जाएगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो तो आपका नाम जाएगा अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में, और उस लिस्ट का मतलब यही है कि आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, सुधार करने के बाद में फिर कहीं कुछ महीनों के बाद में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिस्टेक हो गई है तो आप उसको आराम से मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य रखो, सारी चीज़ें चैनल पर बताई जाएंगी। आप लोग चैनल पर जुड़े रहो। अगर आप चैनल से दूर जाओगे और डेट निकल जाती है तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैंने 2023 में 12th पास की थी 93.40% के साथ में। मैंने इंस्पायर का फॉर्म भी भरा था। मेरी BSc फर्स्ट ईयर अब क्लियर हो गई है, आगे क्या करना है सर बता दो प्लीज़। कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आप चैनल पर नए हैं एंड आपको इंस्पायर के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें मैं ये बताऊँगा, जो ऑलरेडी वीडियो है, कि ऑफर लेटर आने के बाद में आगे का क्या प्रोसीजर करना होता है। बहुत सारे बच्चों ने उसको ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, अगर आपने बैंक डिटेल्स नहीं अपलोड किए तो जल्द से जल्द आपको अपना बैंक डिटेल्स अपलोड करना है। जब आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में आपको अपना BSc का रिजल्ट्स वगैरह अपलोड करना होता है, तो आपको SBI का सबसे पहले बैंक डिटेल्स अपलोड करना है। ऐसे स्टूडेंट जो बैच 2023 के हैं अभी तक अपना खाता अपने पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं, जल्द से जल्द अपलोड कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, 2024 बैच, मेरी एप्लीकेशन स्टेटस अभी भी इन प्रोग्रेस में दिख रहा है, तो ये इन प्रोग्रेस में आपका जून 2025 तक दिखेगा। बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप पर भी स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रोग्रेस में दिख रहा है, तो ये सबका दिख रहा है, सिर्फ स्पेशली आपका ही नहीं दिख रहा। जून 2025 तक एस्टिमेटेड टाइम है कि आपका दिखेगा। उसके बाद में ही सब कुछ पता चलेगा, किसका सिलेक्ट हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ, क्या कट ऑफ वगैरह है, सब कुछ पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मैं 2023 के स्टूडेंट हूं, मैंने बैंक डिटेल्स अपलोड की थी पर अभी भी इट इज मैंडेटरी टू लिंक योर बैंक डिटेल्स विथ योर आधार नंबर टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ योर इंस्पायर स्कॉलरशिप लिख के आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेड से एक नोटिफिकेशन पैनल दिखता है,
नोटिफिकेशन पैनल नहीं दिखता है, मतलब लॉगिन करते ही जब आप बैंक डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिखती है। तो ये नोटिफिकेशन को आपको जस्ट इग्नोर करनी है। आपका अकाउंट लिंक हो या ना लिंक हो, ये एक प्रकार का मतलब पहले से ही लिख के आ रहा है, और इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी लिंक है फिर भी उसमें लिख के आएगा, तो इसको आप जस्ट इग्नोर ही करो, यही सुनो मेरी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मुझे आज बीएससी के डॉक्यूमेंट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आज 4 दिसंबर को अपलोड किए हैं, मेरी स्कॉलरशिप कब तक आएगी? देखिए, जो स्कॉलरशिप आने का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, जो ऑफिशियल टाइम पीरियड है, वो है 5 मंथ्स का, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं। यूजुअली 2 से 3 महीने या 4 महीने में स्कॉलरशिप आ जाती है। फिलहाल मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, जो बच्चे दिसंबर में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं और वो बैच 2023 के अगर हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप बहुत ही जल्द आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में आ ही जाएगी, तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी स्कॉलरशिप 2022 बैच की है, 14 नवंबर को सैंक्शन हुई है, आज 3 दिसंबर हो गई, लेकिन लॉगिन करने पर क्रिएट पासवर्ड आया था, मैंने क्रिएट भी कर दिया पासवर्ड, स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी 14 नवंबर या 13 नवंबर को स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई थी, ऑलरेडी वो स्कॉलरशिप 27 नवंबर को आ चुकी है, तो आप प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट चेक करो, आपकी स्कॉलरशिप आ गई होगी। और अगर नहीं आई है तो इसके रिगार्डिंग आप एक बार इंस्पायर एजेंसी में कॉन्टैक्ट कर लेना, अगर आपकी स्कॉलरशिप 14 नवंबर को सैंक्शन हो गई थी। और रही बात क्रिएट पासवर्ड की, तो ये बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हर 3-4 महीने में आएगा तो कहाँ तक आप पासवर्ड चेंज करोगे, तो पासवर्ड वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम हो जाएगा। बस लॉगिन करो तो उसमें यही तो दिखा रहा है कि नया पासवर्ड बनाना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नया बना भी लेते हैं, आप चाहो तो नया बना सकते हो, लेकिन फिर भूल जाओगे, तो ये इससे बढ़िया कि नया बनाओ ही मत, जो याद रखा है उसी को लॉगिन करते रहो। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम यही होती है कि नोटिफिकेशन पैनल नहीं दिखता है, बाकी सारा काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2023 का स्टूडेंट हूँ, मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट में गलती से ईयर 2024-25 लिख दिया है 2023-24 की जगह। देखिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो सेशन को लेके जो मतभेद रहता है लोगों में, इसमें अभी भी चल रहा है। कोई कहते हैं कि मतलब 1 साल आगे का डालो, कोई कहते हैं कि नहीं जो करंट सेशन है उसमें डालो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2023-24 डाल दो तो भी दिक्कत नहीं है, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपने 24-25 डाल दिया तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। बस आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ईयर जरूर सेलेक्ट होना चाहिए। जस्ट लाइक आप सेकंड ईयर के अपलोड करो कि फर्स्ट ईयर के करो, ये चीज़ जैसे कि आपने 2023 बैच को फर्स्ट ईयर के करो तो फर्स्ट पे टिक मारना होता है, बीएससी पे टिक मारो, बस ये जरूरी होता है। और अच्छे से आपका आईवीआर नंबर वगैरह लिखा होना चाहिए एंड आपका नेम वगैरह लिखना होना चाहिए, बस यही चीज़ होती है। आगे देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। सर मैं 2024 में इंटरमीडिएट में 92% प्राप्त किया था, तो सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने सितंबर के माह में इंस्पायर स्कॉलरशिप वाले फॉर्म एक जनसेवा केंद्र पर फिल करवाया था। उसके बाद उन्होंने कहा ये अपने कॉलेज लेकर जाओ, तो कॉलेज के सीनियर टीचर ने कहा कि इसे एचआरडी ऑफिस लेके जाओ, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि पेपर्स एंडोर्समेंट फॉर्म वाले पेपर को पोस्ट लेकर जाओ, रजिस्ट्री कराओ, वहाँ मैंने रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद ये कुछ कॉलेज, उसके बाद का डाउट यहाँ पे कट गया है, लिखा नहीं है। तो मैं आपका डाउट रिजवान अहमद, मैंने आपका डाउट पूरा पढ़ लिया था कमेंट में ही, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पायर का फॉर्म टोटली ऑनलाइन होता है, इसमें ऑफलाइन कुछ भी प्रोसेस नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना था, खाली इंस्पायर का फॉर्म अच्छे से भर के उसको फाइनल सबमिट करना होता है, जो कि ऑनलाइन ही सबमिट होता है। और फाइनल सबमिट होने के बाद में रही बात प्रिंट आउट की, तो प्रिंट आउट आपको कहीं पर भी लेके नहीं जाना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी ऑफिस में नहीं जमा करने होते हैं। आप अपने खुद के रेफरेंस के लिए अपने पास में रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कैफ़े वाले या कॉलेज के टीचर्स हैं जो बच्चों को झूठ बोलते हैं कि हम दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ पर बाबुओं को पैसा देंगे, आपको स्कॉलरशिप आने के बाद में 10,000-20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो उन लोगों से दूर रहो। मेरे पास में लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई कैफ़े वाला मेरे से 10,000 ले रहा है, कोई 15,000 या 20,000 ले रहा है, तो आपको किसी को भी एक भी रुपए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2023 बैच से हूँ, मेरे इस ईयर का अमाउंट 1,20,000 आया, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है या सेकंड ईयर का? अगर 2 ईयर का है तो क्या सेकंड ईयर में अब नहीं आएगा अमाउंट? देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप 12th के बेसिस पे मिलती है 60,000, और बीएससी सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप 60,000 मिलती है बीएससी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे। तो जब भी आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको एक साथ 1,20,000 का ज़्यादातर ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये 2 साल की स्कॉलरशिप आ गई। जब आप बीएससी सेकंड ईयर के अपना रिजल्ट्स वगैरह अपलोड करोगे तो सेकंड ईयर के आधार पर आपको बीएससी फाइनल ईयर की 60,000 देखने को मिल जाएगी स्कॉलरशिप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2023 बैच से हूँ, सर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था और मेरा 7 CGPA प्लस आया, पर रिजल्ट में स्टैम्प ना होने की वजह से रिवर्ट आ गया था।
फिर सर मैंने स्टैम्प लगवा कर अपलोड किया था, पर सर मेरे 60K ही आए हैं, तो सर बचा हुआ 60K आएगा या नहीं और कब तक आ जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगले ट्रांजैक्शन में जो आपके रिमेनिंग 60,000 हैं ये आ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि उनके CGPA हो या फिर मार्क्स हो, सब कुछ अच्छे रहते हैं, 60% से अबव या फिर 7 CGPA से अबव रहते हैं, कोई एब्सेंट नहीं है, कोई बैक नहीं है, कोई फेल वगैरह कुछ भी नहीं है, स्टिल 60,000 आ जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है ज़्यादातर कि आपका रिवर्ट आ जाता है, और रिवर्ट आने के बाद में जब दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो 12th के बेस वाली 60,000 पहले ही आपको मिल जाती है। तो ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 6.77 CGPA है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो क्या मेरी स्कॉलर BSc वाली आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, अगर आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है तो जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पर मार्क्स भी मिलते हैं, पहले तो मिलते थे, अभी करंट टाइम में अगर कुछ चेंजेस हुए तो अलग बात है। तो आप अपना जो रिजल्ट है उसमें मार्क्स में अपलोड करो, और मार्क्स में करोगे तो डेफिनेटली 60% तो आपके बन ही जाते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट बच्चों को मिल जाता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ का जो रिजल्ट है वो मार्क्स में और CGPA में अगर दोनों में आ रहा है, तो अगर आप मार्क्स में अपलोड कर देते हो और आपके 60% हैं तो आपकी पूरी स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने रिजल्ट कार्ड को ग्रेड में ही दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ CGPA में ही दे रही हैं, तो ऐसे केस में आपका 7 CGPA लाना कंपलसरी हो जाता है। और लगभग अगर मैं रियल लाइफ में 7 CGPA को कंपेयर करूँ परसेंटेज में, तो वो लगभग 68% के करीबन पहुँच जाता है। लेकिन DST का रूल ही यही है कि 60% लाओ अगर मार्क्स में अपलोड करो, नहीं तो सिर्फ 7 CGPA लेके आओ। तो इसमें काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हो जाता है, जिन बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ मार्क्स में भी रिजल्ट्स देती हैं, और वहीं पर जिनके रिजल्ट ओनली CGPA में आते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको जरूर दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।